मस्जिदों और ईदगाहों में जब मुस्लिम नमाजी इबादत करते हैं तो कुछ शरारती तत्व माहौल खराब करने की फिराक में भी होते हैं। ऐसे ही हुड़दंगियों और कट्टरपंथियों को सबक सिखाने के लिए योगी ने उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर अपनी फोर्स उतार दी है। त्योहार के मौके पर खतरा बढ़ा है, इसलिए योगी फोर्स ने मस्जिदों को घेर लिया है और एक सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है ताकि कोई तांडव ना मचा सके। डीजीपी के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में कैसी है तैयारी, फुल प्रूफ सुरक्षा की ये ऑल राउंड रिपोर्ट देखिए। ईद और जुमे से पहले योगी फोर्स ने संभाला मैदान, सुरक्षा का है सख्त प्लान। संवेदनशील एरिया में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। अलविदा की नमाज को लेकर डीजीपी का ऐलान, हर शहर में हो तगड़े सुरक्षा इंतजाम। कल रमजान के आखिरी जुमे की नमाज है और उसके बाद ईद आएगी। ऐसे में यूपी को योगी फोर्स ने किले में तब्दील कर दिया है, खासकर मस्जिदों के आसपास बड़ी घेराबंदी की गई है। किसी भी कीमत पर जनपद में सड़क पे नमाज नहीं होगी। डीजीपी के निर्देशों के बाद लखनऊ से लेकर अयोध्या तक पुलिस फोर्स ने मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों को घेर लिया है। पूरे यूपी से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले राजधानी लखनऊ की तैयारियां देख लीजिए। ये सभी हम पहुंचे हैं लखनऊ में एक ऐसी मस्जिद पे जहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम है। ये आप देख पा रहे होंगे कि सिक्योरिटी के तहत यहां पर मस्जिद के बाहर जो पुलिस कर्मी है उनको तैनात यहां पर किया गया है। कल आखिरी जुमे की नमाज होनी है और इससे पहले मेरठ में ये आदेश आया था कि सड़कों पर किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी और अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इन इंतजामों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि योगी फोर्स ये जानती है कि इबादत के नाम पर कुछ कट्टरपंथी माहौल खराब करने की हिमाकत कर सकते हैं। ऐसे में यूपी पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और बम डिस्पोजल स्क्वाड की तैनाती हो। दंगा निरोधक बल को अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही स्ट्राइकिंग रिजर्व फोर्स भी तैयार है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से और सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जा रही है। अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पुलिस लगातार 24/7 मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही क्यूआरटी टीमों को भी संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। यूपी पुलिस के क्विक रिस्पांस टीम के साथ ही पीएससी ने भी मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस ने क्यूआरटी टीम बनाई है। जी हाँ, लखनऊ में जहां जहां पर संवेदनशील एरिया है वहां पर क्यूआरटी टीम बनाई गई है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्यूआरटी गाड़ियां हैं जिसको विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। ये वो गाड़ियां होती हैं जिनको एक सब स्टेशन पे खड़ा किया जाता है और अगर कोई भी स्थिति खराब होती है, दंगे जैसी कोई स्थिति होती है या कहीं पर इमरजेंसी में जरूरत होती है पुलिस की, तो इन गाड़ियों को वहां पर मूव किया जाता है। सबसे ज्यादा चौकसी पश्चिमी यूपी में दिख रही है क्योंकि यहाँ कई ऐसे जिले हैं जिनमें मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। इसीलिए तो मुरादाबाद में जुमे की नमाज से पहले पुलिस गश्त कर रही है। शहर को 5 जोन और 14 सेक्टर में बांटा गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ही अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। इस वक्त हम मुराद के जामा मस्जिद के क्षेत्र में मौजूद है। मेरे पीछे की तरफ आप इधर देखें अगर तो ये जामा मस्जिद है मुरादाबाद की, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फोर्स है जो कि यहाँ पे लगातार गश्त कर रही है और लगातार इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी अनहोनी ना हो, क्योंकि कल अलविदा जुमा है। ऐसे में क्योंकि आखिरी जुमा है रमजान का, ऐसे में सीधे तौर पर उसको लेकर के सतर्कता बढ़ती जा रही है। बागपत में तो पुलिस धर्मगुरुओं के साथ बैठकें कर रही है। सबको समझाया जा रहा है ताकि शांति से त्योहार मनाया जा सके। योगी फोर्स ने क्लियर कर दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। जो नमाजें हैं, चाहे वो अलविदा की नमाज हो, ईद की नमाज, इसके लिए हम लोग सब लोगों ने मीटिंगें कर ली हैं जनपद में और एक सख्त आदेश हम लोगों ने सबको निश्चित कर दिया है, किसी भी कीमत पर जनपद में सड़क पे नमाज नहीं होगी। अब आपको सहारनपुर की तैयारी दिखाते हैं, कैसे मस्जिद के आसपास योगी फोर्स का पहरा है जो हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोई गड़बड़ी ना कर सके, इसके लिए पुलिस चौकस है। जो संदिग्ध है उन पर निगाह रखे हुए हैं, चेकिंग लगातार जारी है और किसी तरह की कोई भी कोताही यहाँ पर
नहीं होगी, इस बात पर मुस्तैद है कि ताकि बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पर जुमे की नमाज अदा हो जाए। वैसे तो पूरे यूपी में व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन सबकी नजरें अयोध्या, काशी और मथुरा पर भी होंगी। तीनों ही धर्मनगरी में योगी फोर्स ने पुख्ता तैयारियां की हैं। मस्जिदों के आसपास भारी फोर्स की तैनाती की गई है। सड़कों पर भी पुलिस गश्त कर रही है। जगह जगह ग्रामीण की बात करें, शहर की बात करें, तो सभी थानों पर पहले से ही पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक की है, ताकि जो है कल अलविदा की नमाज जो है शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ी जा सके। उसके पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जगह जगह जहां पे नमाज पढ़ी जाएगी उसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है वहां पहुंच रहा है, सुरक्षा की देखरेख कर रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से अलविदा की नमाज है, तो ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। अयोध्या में तो मुस्लिम समाज के लोगों के साथ पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के लिए बैठकें की और उनसे अपील की है। अपील यह है कि लोग आपस में मोहब्बत और गंगा जमुनी तहजीब के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहें। किसी तरह का कहीं कोई इख्तलाफ पैदा ना होने पाए। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ भाईचारे का पैगाम पहुंचे। मेरठ में पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए बड़ी सख्ती कर रखी है। पासपोर्ट तक रद्द करने का फरमान है। ऐसे में भाईजान को टेंशन है। पुलिस भी मस्जिदों के आसपास फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था में जुटी है। मेरठ की जो तस्वीरें हैं, ये आप देखिए, पुलिस जो है वो यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा जो है वो यहाँ पर रखा गया है। देखिए, सोतीगंज की तस्वीरें हैं। इधर ही मस्जिद है, मस्जिद के बाहर ही पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि कल अलविदा जुमा है। ऐसे में अलविदा जुमा को लेकर जो पुलिस है वो इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरठ पुलिस की पहली निगाह जो है वो बनाई गई है। जो संवेदनशील एरिया है वहां पर पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं। मेरठ पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पीआरवी हो, 112 की टीम्स हो, उनकी जगह जगह तैनाती जो है वो की गई है। अति संवेदनशील क्षेत्र हो, संवेदनशील क्षेत्र हो, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हो, वहां पर पुलिस का जो पहरा है वो सख्त रखा गया है। योगी फोर्स की घेराबंदी देखकर कट्टरपंथियों के मंसूबे पस्त हो चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। हर मस्जिद, ईदगाह और संवेदनशील इलाके सीसीटीवी की निगरानी में हैं। ड्रोन से भी योगी फोर्स हर मूवमेंट देख रही है। मतलब किसी ने भी अगर गड़बड़ की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।